Hello everyone, welcome to my channel Civil Service Mania. मैं स्निग्धा. Today we'll discuss about the leftover chapters of plant physiology. Plant enzymes के बारे में हम पढ़ेंगे. हमारा ये सीरीज चल रहा था और 1 मिनट यस प्लांट फिजियोलॉजी का ये लेक्चर नंबर 5 है और पार्ट 3 वीडियो है. पार्ट 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन और जो भी डेफिनेशन वगैरह. पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि आइसो एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम, मल्टी एंजाइम्स वगैरह वगैरह. एंड थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे आज क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर. ठीक है, उसके बाद हम मोड ऑफ एक्शन देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज है, फीचर्स क्या है, क्या रोल है एंजाइम्स की, ये सब बारे में देखेंगे. और बीच बीच में जो डिफरेंशिएशन है डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंट मतलब डिफरेंट टर्म्स की क्या है. जैसे कि हमने देखा कि एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट के बारे में क्या डिफरेंस है. जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी मैं जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा. और एक बात, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा. वहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ मैं वहाँ पे दे देती हूँ. और एक बात कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो या फिर करना चाहते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन करना चाहते हैं विथ सैम्पल आंसर्स, तो एक टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने नीचे दिया गया है, दे चुकी हूँ. वहाँ पे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. और वहाँ पे हर रोज़ मैं पोस्ट करती हूँ 1 एग्रीकल्चर पेपर 1 और पेपर 2 की आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड वहाँ पे सैम्पल आंसर भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन आप वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला है एंजाइम नोमेनक्लेचर. एंजाइम क्या है आपको पता चल गया. जिन्होंने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए. नोमेनक्लेचर, कैसे नोमेनक्लेचर होता है. तो नोमेनक्लेचर में सबसे जरूरी बात होती है बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन. कौन से सबस्ट्रेट के साथ वो लगता है और कौन सी रिएक्शन में एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, उसके हिसाब से उसकी नोमेनक्लेचर होती है. और उसके जो सफिक्स लगती है, मतलब एंड में, जैसे एंड में जो भी लगता है मैक्सिमम टाइप की एस लगता है, ASE, ये लगता है सॉफिक्स में. ठीक है, और ये एक इंक्लूड करता है एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर, जिसको सॉरी इसी नंबर बोलते हैं, जिसको एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं. ठीक है, ये कॉमन नेम कैरी करता है. जैसे कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बारे में देख लीजिए. इसका रिटन ओरिजिनल डेजिग्नेशन पेप्सिन और ट्रिप्सिन जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. हालांकि इसका डिफरेंट वर्क होती है. जैसे कि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करती है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स में, स्मॉलर पेप्टाइड्स. एंड ट्रिप्सिन जो होता है वो अल्कालाइन मीडियम में काम करता है और वो पेप्टाइड्स को फर्दर डिवाइड करने में मदद करता है इनटू अमीनो एसिड्स में. ठीक है, तो इसी तरह से ये काम करते हैं. ठीक है, फिर प्लांट एंजाइम्स देखेंगे. ये थोड़ा हो गया एंजाइम की नोमेनक्लेचर. कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसका कॉमन नाम होता है प्लांट एंजाइम का रूबिस्को, जिसका सिस्टमेटिक नेम है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस. ठीक है, और इसका इसी नंबर देखिए इस तरह की होते हैं. मतलब ये जो 4 है, हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में, ये 4, 2, 3 ये क्या होता है और इसका सब क्लासिफिकेशन भी होता है. तो उसी अकॉर्डिंगली इसी नंबर डिसाइड किया जाता है. और इसका फंक्शन है कार्बन फिक्सेशन में. जब उसी तरह हेक्सोकाइनेज एक होता है कि जिसका कॉमन नेम है और सिस्टमेटिक नेम है ग्लूकोज काइनेज, और ये ग्लाइकोलिसिस में मदद करता है. नेक्स्ट एक एंजाइम है जिसका नाम है सेल्यूलेज, और ये सेल्यूलोज हाइड्रोलेज इसका सिस्टमेटिक नाम है, और ये सेल वॉल ब्रेकडाउन में काम करता है. ठीक है, 1 मिनट. अच्छा, यहाँ पे एंजाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहाँ पे जिस तरह की मैं बोल रही थी कि एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर क्या है. ये देखिए 1 नंबर पे आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, 2 नंबर पे आता है ट्रांसफरेज, 3 नंबर में आता है हाइड्रोलेज. ठीक है, प्लांट एंजाइम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द IUPMB एंजाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम. क्लासिफिकेशन की एक भी कमेटी होती है, एक बोर्ड होती है, उसके हिसाब से उसे बोलते हैं IUPMB एंजाइम कमीशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि एंजाइम को कैटेगराइज करती है इनटू 7 मेन क्लासेस बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइप. क्या क्या रिएक्शन वो करते हैं, क्या काम करते हैं, उसको बेस करके एंजाइम को 7 तरह से डिवाइड किया गया है. ठीक है, ईच एंजाइम इज असाइंड एन EC नंबर. देखिए
EC 1 2 3 जो भी इस तरह से होते हैं, दैट इंडिकेट्स इज क्लासिफिकेशन। और ईच एंजाइम को, इस एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया है सब क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्प्लिट और फॉर्म्ड। कौन कौन से बॉन्ड को वो स्प्लिट करते हैं या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इसको बेसिस करके भी सब क्लासेस बनाया जाता है। ठीक है, या फिर कौन से केमिकल ग्रुप को वो ट्रांसफर होते हैं या फिर रिमूव करते हैं, ये सारे चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हालांकि। तो पहला है, इसका नंबर में आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसका नाम ये डिफाइन करता है, ये कैटालाइज करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग में मदद करता है और हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम्स में ये काम करता है। जैसे कि रूबिस्को, नाइट्रेट रिडक्टेज, पेरोक्सीडेज, ये सारे आ गए हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज में। इसको शायद क्लासिफाई कर किया गया है 7 to 8 सब क्लासिफिकेशन इसका होता है। तो इसके हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, ट्रांसफरेज जो नंबर 2 में आता है, ये ट्रांसफर ए फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि मिथाइल ग्रुप हो गया, ग्लाइकोसिल ग्रुप हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल ये ट्रांसफर करते हैं। इसके एग्जाम्पल आते हैं हेक्सोकाइनेज, ट्रांसअमीनेज, मिथाइल ट्रांसफरेज, ये सारे आते हैं। 3 में आ गया आपका हाइड्रोलाइजेस, catalyze the hydrolysis of various bonds by adding water। हाइड्रोलिसिस मतलब जो वाटर की ब्रेकडाउन होती है और यहाँ पे वाटर का ऐड करके ये वेरियस बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस करते हैं, कैटालाइज करते हैं। एग्जाम्पल हो गया अमाइलेज, सेल्यूलेज, प्रोटीएज, पेक्टिनेज, ये सारे आगे। 4 में आता है लाइएज, ये क्लीव करता है कार्बन कार्बन बॉन्ड या फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या फिर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड और अदर बॉन्ड्स बाय मीन्स अदर देन हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस में जो भी काम होता है उसके बाद भी अलग अगर बॉन्ड बॉन्ड हो गया, उसको अगर वो क्लीव करते हैं मतलब कट करते हैं, उसको लाइएज बोलते हैं। जैसे कि फिनाइल अलाइन, अमोनिया लाइएज, डीकार्बोक्सिलेज, ये सारे इसमें आ जाते हैं। आइसोमरेज, ये कैटालाइज करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स अरेंजमेंट होकर रहते हैं उसको रीअरेंज करते हैं मॉलिक्यूल में, कन्वर्टिंग वन आइसोमर टू अनदर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, रैसिमेज, ये सारे हो गए। फिर आ गया लाइगेज। लाइगेज होता है कैटालाइज द जॉइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स विथ द concomitant हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी और ए सिमिलर ट्राइफॉस्फेट। इसका एग्जाम्पल हो गया अमासोल, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, डीएनए लाइगेज। ओके, एंड द लास्ट वन इज ट्रांसलोकेज। और ये जो ट्रांसलोकेज होते हैं, कैटालाइज द मूवमेंट ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। जो मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन वगैरह हो गया, ये आयन को मूवमेंट करने में एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन को ये कैटालाइज, उसी फंक्शन को कैटालाइज करते हैं। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टर्स, एटीपीएच इन्वॉल्व इन आयन ट्रांसपोर्ट। ईच एंजाइम इन असाइंड एन ईसी नंबर, इसको ईसी नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये 7 नंबर ग्रुप में ट्रांसलोकेज आता है, 6 नंबर ग्रुप में लाइगेज आता है। ओके, फर्स्ट नंबर मेन क्लास, ये मेन क्लास हो गया। सेकेंड नंबर हो गया सब क्लास, जैसे कि रिडक्शन अगर कर रहा है वो रिडक्टेज आ गया, या फिर ऑक्सीडेज कर रहा है तो पेरोक्सीडेज हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, कौन से सबस्ट्रेट के साथ वो लगता है, थर्ड नंबर वो कैरी करता है। फोर्थ नंबर स्पेसिफिक एंजाइम, कौन सी एंजाइम के साथ वो लगता है। हो गया आपका। फिर एंजाइम स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है। Plant enzymes, like all proteins, possesses a complex molecular architecture that dictates their specific catalytic functions। ठीक है, हर एक एंजाइम हमने पढ़ा कि कैसे एंजाइम की स्ट्रक्चर होती है, केमिस्ट्री हमने पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिकुलर आर्किटेक्चर है जो कि एक स्पेसिफिक कैटालिटिक फंक्शन को वो कैरी करता है। दिस आर्किटेक्चर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 हायरार्किकल लेवल्स। ठीक है, इज कंट्रीब्यूटिंग, तो ये 4 हायरार्किकल लेवल्स में डिवाइड होता है, जो कि ईच लेवल्स कंट्रीब्यूट करता है एंजाइम की ओवरऑल फंक्शन एंड स्पेसिफिसिटी। तो इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये है, हो गया लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपका अमीनो एसिड सीक्वेंशियल फॉर्म में लगता है। ठीक है, सीक्वेंशियल फॉर्म में लग के लीनियर सीक्वेंसिंग बनाता है, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। जो भी अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लगता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से लगते हैं। ठीक है, और फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ये लग के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं
और ये जेनेटिक कोड के द्वारा डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? लोकल फाइंडिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, रेगुलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर। ये अगर मतलब फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, अगर पॉलीपेप्टाइड इस तरह के फोल्डिंग हो जा रहे हैं और वही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे कि अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, ये सारे स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो डिफरेंट डिफरेंट पेप्टाइड स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट रिपीटेशन होते हैं, ये इसको स्टेबलाइज करते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। ठीक है। टॉर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है? ये 3D शेप होते हैं ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की एक 3D स्ट्रक्चर को बोलते हैं टॉर्सरी स्ट्रक्चर। रिजल्ट्स फ्रॉम फोल्डेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, ये अगर बार बार फोल्डिंग होते आ रहे हैं तो ये हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये स्टेबलाइज्ड बाय वेरियस इंटरेक्शंस क्रिएट्स यूनिक एक्टिव साइट। ठीक है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो हो गया वो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से बनता है। डाइमर्स, टेट्रामर्स, कॉम्प्लेक्सेस, ये सारे होते हैं टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एंड अरेंजमेंट क्रिएट्स फंक्शनल एंजाइम, सब यूनिट्स इंटरैक्ट स्पेसिफिकली। ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर और उसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर, उसके बाद आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एट ईच लेवल डिटरमाइंस द एंजाइम्स फंक्शन एंड स्पेसिफिसिटी इन प्लांट फिजियोलॉजी। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बोलते हैं वो बहुत ही सिंपल रिएक्शन में काम करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा उससे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, टर्शियरी उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, और क्वाटरनरी उससे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट फिजियोलॉजी में काम करते हैं। ठीक है। लास्टली हमारा आ गया प्लांट स्पेसिफिक एंजाइम फीचर्स। ठीक है। Plant enzymes often exhibit unique structural adaptations that reflect their specialized roles in plant physiology. हर एक एंजाइम, प्लांट एंजाइम्स एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल अडप्शंस कैरी करते हैं, यूनिक स्ट्रक्चरल अडप्शंस जो कि एक स्पेशलाइज्ड रोल निभाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। उनके डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं जो कि इनेबल करते हैं टू कैरी आउट क्रिटिकल फंक्शंस इन प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट। ठीक है। जैसे कि सेल्यूलर सिंथेस, एक एग्जाम्पल मान के चलिए, ये क्रूशियल एंजाइम है प्लांट सेलुलर फॉर्मेशन में। सेलुलोज मतलब इसमें इसके नाम से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा जब प्लांट का सेलुलर होता है वो सेलुलोज ही होता है, तो सेलुलर फॉर्मेशन में मदद करता है। और इसमें इसके डिस्टिंक्टिव प्लांट स्पेसिफिक मॉडल्स होते हैं, जैसे कि प्लांट कंजर्व्ड रीजन होते हैं, पीसीआर बोलते हैं उसको, लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द कैटालिटिक रीजन, class specific region folded into distinct subdomains essential for enzyme oligomerization, forms multimeric cellulose synthesis complex characteristics of plants. These plant specific domains are not found in bacterial or animal cellulose synthesis. मतलब ये particularly बैक्टीरियल और एनिमल सेलुलर सिंथेसिस में नहीं मिलते, ओनली ये प्लांट में मिलते हैं। ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट याद रखिए स्पेसिफिक, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो, सेलुलर सिंथेटिस जो होते हैं एंजाइम्स वो सेलुलर फॉर्मेशन में मदद करते हैं। उसी तरह रूबिस को, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैरी करता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है इसमें है, और ये 8 लार्ज सब यूनिट कैरी करते हैं और 8 स्मॉल सब यूनिट कैरी करते हैं। ठीक है। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ना पिछले स्लाइड में, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर उसका है विथ 2 सेंट्रल लेयर्स ऑफ 4 लार्ज सब यूनिट। ठीक है। ये इस तरह की रूबिस को होती है, फ्लैंक्ड बाय 4 स्मॉल सब यूनिट्स ऑन ईच एंड। दिस इंट्रिकेट स्ट्रक्चर इज वाइटल फॉर कार्बन फिक्सेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड एंजाइम होगा, जितना स्ट्रक्चर उसकी ज़्यादा रहेगी, टर्शियरी क्वाटरनरी इस तरह की, उनकी रोल भी उतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। ठीक है। आपको पता है रूबिस को प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुकी हूँ, और आगे जब आएगा उसको और एक तरह से भी ब्रीफली मैं पढ़ा दूंगी आप लोगों को। तो रूबिस्को के बारे में आपको पता है कि किस तरह से वो प्लांट फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं, तो उसी तरह से ये काम होता है एंजाइम की। तो ये था हमारा थोड़ा नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट एंजाइम की जो आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स कुछ और उसकी मोड ऑफ एक्शन, उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। एंड कैसा लगा मुझे ज़रूर तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।